आज जो कविता हम देखने जा रहे हैं वो है ध्वनि कक्षा 8वीं की, जिसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी ने अपने मन की उमंग को प्रकृति के तरंग के साथ जोड़कर अपने भाव व्यक्त किए हैं। यहाँ पर आपको कवि निराला जी का एक संक्षिप्त परिचय करवाना चाहूंगी। निराला जी का जन्म जो है 1896 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु जो है 1961 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य अर्थात कविता और लेख इन दोनों विधाओं में अपनी रचना की है। तो आज देखते हैं इनके द्वारा लिखी गई रचित कविता ध्वनि। इस कविता के द्वारा कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का एक मनोहारी चित्रण कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर कवि ने सरल और भावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ एक विशेषता यह भी है कि इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तत्सम शब्द अर्थात वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में वैसे के वैसे लिए जाते हैं, और तद्भव शब्द अर्थात जो संस्कृत से हिंदी में आते समय उनको कुछ हद तक परिवर्तन करके प्रयोग में लाया जाता है। तो इसी तरह से तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग भी इस कविता में कवि ने किया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है, और यही भाव उन्होंने अपनी इस कविता में दिखाया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि का कहना है कि मेरा अंत जो है वो अभी होने वाला नहीं है, अर्थात अंत अर्थात समाप्ति। कवि प्रकृति के चित्रण के द्वारा नई युवाओं की पीढ़ी को यह समझाना भी चाहते हैं कि वह अपने आलस को छोड़े और नए उत्साह तथा साहस और जोश के साथ जीवन का आनंद लें। यह उद्देश्य ही कवि का इस रचना के द्वारा है, और इसीलिए कवि का कहना है कि उनके जीवन का अंत जो है वो अभी होने वाला नहीं है, उनका आगमन तो अभी अभी हुआ है। मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल का अर्थ है कोमल। कवि का कहना है कि अभी कुछ ही दिन पहले तो उनके जीवन का प्रेरणादायी हिस्सा चालू हुआ है, उन्हें कुछ उद्देश्य की प्राप्ति हुई है, और इसी का साथ वो प्रकृति से भी जोड़ते हैं, और इसीलिए कवि ने प्रकृति के साथ साथ अपने जीवन को यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम ये जो कविता है इसका पहला हिस्सा हम देख रहे हैं, जिसमें पहले हम प्रसंग देखेंगे कि यहाँ पर प्रसंग क्या दिया है कवि ने, उसके बाद में उसकी व्याख्या क्या की है कवि ने। तो प्रसंग क्यों इस तरह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कविता में जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण दिखाए रहे हैं। कवि का यह मानना भी है कि हमें जीवन के प्रति आशावादी रहना चाहिए, अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए, और पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ जीवन का आनंद उठाना चाहिए। अर्थात कवि ने इस प्रकार अपनी रचना की व्याख्या की है कि कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि ने मानो यहाँ पर कल्पना की है
अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है, और इसी गुण की वजह से उनका कहना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। जब तक वे उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, अर्थात एक नए उत्साह और जोश के साथ अपने कार्य को आरंभ नहीं कर लेते, तब तक उनका अंत नहीं होगा। उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैलने वाली है, साथ साथ फैल भी रही है, जो कि उन्हें बहुत ही सुंदर महसूस हो रही है। और इसी वजह से कवि का मानना है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। यही कारण है जैसा कि अभी उत्साह जोश की उनमें अधिक मात्रा है, और इसीलिए कवि का कहना है कि यह जोश तथा उत्साह उनके जीवन में कुछ समय के लिए ठहरने वाला है और इसका अंत अभी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, जिसमें कवि ने कहा है, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यहाँ पर हम पहले जो भी कठिन शब्द यहाँ पर आए हैं दूसरे चरण में, उनके अर्थ हम समझ लेंगे। पात का अर्थ है पत्ता, उसके बाद में गात का अर्थ है शरीर, स्वप्न यानी कि एक सपना, मृदुल कर अर्थात हाथ, कर का अर्थ है हाथ, प्रत्युष यानी कि सवेरा, और मनोहर यानी कि सुंदर। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हमें मिल रहे हैं। इसका शब्दशः अर्थ कुछ इसका है कि जैसा कि वसंत ऋतु में प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर नए नए फूलों की भरमार रहती है, सभी पेड़ पौधों की डालियां लहलहा रहती है, नई नई कलियां खिलती है, नए पत्ते शोभा बढ़ाते हैं, और इसीलिए कवि का कहना है कि यह मेरा सपना है कि युवा पीढ़ी को मुझे जागृत करना है। मैं अपने कोमल हाथों से अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूं। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा बढ़ाती है और एक नए जोश और उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन के साथ प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं, एक नया उत्साह भर देते, उसी तरह से कवि भी अपने हाथों से अपना उद्देश्य जो है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का वह पूरा करना चाहते हैं। कवि का ये भी कहना है कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो आलस से भरी हुई है, जो नींद में सोई हुई है, उन्हें वो जागरूक करना चाहते हैं। इन कोमल कलियों पर अपने कोमल हाथ फेरना चाहते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि उन्हें सही दिशा में वे भेजना चाहते हैं, उनमें एक नई प्रेरणा का स्रोत वो जगाना चाहते हैं। इस तरह से इसका हमने अर्थ लिया है। प्रसंग ये जानना है हमें यहाँ पर अभी कि ये जो पंक्तियां है, ये कवि ने प्रकृति की सुंदरता से मनुष्य के मन के भाव कोमल और सुकुमार किस तरह से बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पंक्तियां उन्होंने बताई है। मनुष्य प्रकृति से प्रेरणा लेता है और उसमें नए जोश तथा उत्साह का आगमन होता है। यही कुल मिलाकर प्रसंग यहाँ पर है। कवि ने यहाँ पर इस चरण की व्याख्या इस तरह से बताई है कि प्रकृति का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, हरियाली छाई हुई है, पौधों पर कलियां खिली हुई है जो अभी तक सो रही है। इस तरह की कल्पना कवि ने की है। कवि कहते हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई हुई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को
मैं जीवन दान प्रदान करने की कोशिश करूंगा। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए यह भी कहना चाहते हैं कि चारों ओर वृक्ष, हरे भरे हुए पौधे, उन पर खिलती हुई कलियां जो अभी तक सो रही है। कवि की कल्पना है कि ये कलियां जो है अभी तक सो रही है, इनको कवि सूर्य के साथ मिलकर जगाने की कोशिश करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करवाना चाहते हैं और उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई खुशबू फैल जाती है, यह दृश्य बड़ा ही मन भावन हो जाता है। यही बात कवि हमें इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि निराश और जिंदगी से हारे लोगों को कवि जीवन प्रदान करना चाहता है, जीवन का एक तरह से दान देना चाहता है। जिन लोगों को निराशा घेर लेती है, अर्थात वे अपने जीवन से हार मान चुके रहते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कवि नई बहार लाना चाहते हैं। जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई इस तरह से सुंदरता बढ़ाती है कि मानो नवजीवन को नई प्रेरणा मिल जाती है। तो बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, जहां पर कवि ने कुछ इस तरह से कहा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग कुछ इस तरह है कि कविता के कवि जो है निराला जी उपयुक्त पंक्तियों में से कवि जीवन से आलस को दूर भागने की बात कहते हैं तथा कवि लोगों को युवा पीढ़ी का कर्म का परिचय देना चाहते हैं। इस चरण में कुछ कठिन शब्द के अर्थ आए हैं, जैसे तंद्रालस अर्थात नींद से आलसाया हुआ, लालसा अर्थात जैसे कि हम जानते ही है लालच, नव यानी कि नया, अमृत यानी कि सुधा, सहर्ष अर्थात खुशी के साथ, सींच अर्थात सिंचाई करना, द्वार जो कि सभी को पता ही है दरवाजा, और अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत नहीं है, और अंत अर्थात समाप्ति, खत्म कर देना। तो अर्थ कुछ इस तरह से है कि युवा पीढ़ी जो अब तक आलसाई हुई है, आलस से उन्हें घेर लिया है, ऐसे आलस के लालच को कवि दूर करना चाहता है। कवि युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह देना चाहता है जो कि जीवन के वास्तविकता और इसकी अमृत को जान पड़ता है। अमृत की तरह ही वैसा ही नया रूप कवि इन सबको देना चाहता है। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं वह हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह से कवि युवा पीढ़ी के अंदर नए जोश और उत्साह का सिंचन करके उस नई पीढ़ी को जागृत करके उन्हें अपने जीवन में मार्गक्रमण करने के लिए प्रेरणा प्रदान करना चाहते हैं। युवा पीढ़ी में भरे हुए उत्साह का साथ पाकर कवि उनके जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कुछ इसका अर्थ होता है। साथ ही में कवि इस तरह से भी व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि एक एक फूल से आलस्य जो उनमें भरा हुआ है उसे कवि खींच खींच कर निकालना चाहते हैं। अर्थात कवि आलस में पड़े युवकों के मन में नए जीवन का अमृत प्रसन्नता पूर्वक भरना चाहते हैं। कवि प्रकृति के द्वारा
प्रकृति के माध्यम से निराश हताश लोगों के जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं। कवि खुशी खुशी से यह कार्य करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया है, बल्कि वो स्वखुशी से यह कार्य करना चाहते हैं। और हर युवा पीढ़ी के भीतर एक नया जोश वे भरना चाहते हैं। उनके आलस को दूर करना चाहते हैं, जिससे हर एक मानव का जीवन सुखमय हो पाए। अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला एक तरह से कवि सिखाना चाहते हैं, ताकि वे प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन में आए दुखों का सुखों का आस्वाद ले सके और साहस पूर्वक उनका सामना कर सके। कवि का यह भी मानना है कि युवा पीढ़ी अब अपने आलस को दूर करके परिश्रमी बनेगी और इसी परिश्रम की वजह से वह स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकती है। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसका अंत नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि जो जीवन की वास्तविकता को जान लेता है वही हर मुश्किल को पार कर सकता है। उसके जीवन का अंत दुखमय नहीं होता है। कवि यह भी कहना चाहते हैं कि जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखा देते, सही दिशा का ज्ञान नहीं करवा देते, तब तक उनका अंत नहीं होने वाला है। क्योंकि कवि अभी जीवन में बहुत से कार्य करना चाहता है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी को सही राह मिले, उनको सही दिशा मिले। और जब तक यह कार्य सफल नहीं हो पाता, कवि का अंत नहीं होगा। इस तरह से कवि ने कुछ आशावादी दृष्टिकोण यहाँ पर दिया है और वे बेहद ही प्रेरणादायी कार्य करना चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनेगा। तो इस तरह से कुछ यह ध्वनि कविता है, जिस कविता के माध्यम से कवि ने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सुखमय जीवन जीने के लिए अपनी ओर से हल्का सा प्रयास किया है, जो बेहद ही उल्लेखनीय है।